हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश हजार करता है। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पहला 1000 कस्टमर कैसे मिलेगा। शुरुआत हमेशा फ्रीलांसिंग से होती है। पहले तैयारी करिए फिर उतरिए मैदान में। ऐसा नहीं कि ठा पहले फायर फिर रेडी और एम कर रहे हैं। रेडी एम उसके बाद ठा फायर। पहले रेडी और एम। 90% लोग ये गलती करते हैं, पहले फायर कर देते हैं, बाद में निशाना लगाते हैं। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया वो। लेकिन इसमें गलत प्रकार की मानसिकता के लोग आ जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम। यहां पे मानसिकता गलत है। आपको नौकरी करते हुए कई लोग मिलेंगे, काम करो या ना करो, काम की फिक्र करो। काम की फिक्र भी करो या ना करो, काम का जिक्र करो। भाई जितना जिक्र करेगा बॉस को लगेगा अरे काम करता है लड़का, ठीक है ये। ऐसा नहीं, आपको वो मानसिकता चाहिए जो मानसिकता एक्चुअली पैशन से आ रही हो। पैशन और प्रोफेशन जब मिलते हैं तब बात बनती है। ये नहीं कि जो काम करे उसकी उंगली करो, जो काम ना करे उसकी चुगली करो, वो गलत है। आपके ड्रीम और रियलिटी को मैच करना है। आप नौकरी से निकले हो या निकाले गए हो। अगर आप खुद निकले हो अच्छी बात है, निकाले गए हो जबरदस्ती, पता नहीं क्या हालत होगी आपकी। बहरहाल जब बिजनेस शुरू करते हैं आप, तो शुरू में प्राइस घटाओ कस्टमर बढ़ाओ, बाद में प्राइस बढ़ाओ कस्टमर घटाओ। मेरी बात समझिए। शुरुआत में आपको कस्टमर चाहिए, कस्टमर नहीं मिलता है तो शुरू में प्राइस एडजस्ट करना पड़ सकता है, लेकिन बाद में आप प्राइस बढ़ा करके कम कस्टमर से ज्यादा काम कर सकते हैं। अपने टॉप स्किल्स को पहचानिए। आपका याद करिए आपने सबसे बड़ी अचीवमेंट आपकी कौन सी थी, सबसे जल्दी आपने कौन से काम को किया, कहां पे आपने बहुत पैसा बचा लिया, कहां पे आपने नया मार्केट बिल्ड कर लिया, कहां पे आपने बहुत बड़ा अवार्ड जीत लिया। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है वो पहचानिए और इस तरह से उसी स्ट्रेंथ पे प्ले करिए पहले 1000 कस्टमर के लिए। आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है? स्पेशलाइजेशन हाइटेंस रेपुटेशन। स्पेशलाइजेशन से रेपुटेशन आती है। स्टार्टअप सक्सेस तभी होती है जब आप कस्टमर के दृष्टिकोण से देखते हैं, अपने दृष्टिकोण से नहीं। अपनी स्पेशलाइजेशन को कस्टमर के दृष्टिकोण पे लेकर के जाइए। नैरो डाउन करिए। हर एक को माल मत बेचिए। हर एक को माल बेचने में दिक्कत है। दो गलती करते हैं, सेलिंग टू एवरीवन, सेलिंग चीप। दो गलतियां हैं, सेलिंग टू एवरीवन, सेलिंग चीप। सबको माल नहीं बेचना, जबरदस्ती सस्ता माल नहीं बेचना। ये दो गलतियां कर बैठते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, हम हर एक को माल बेचने के चक्कर में सस्ता कर देते हैं क्योंकि वो खरीद नहीं रहा होता। एवरीवन इज नॉट योर कस्टमर। बड़ा बिजनेस ने भी अंडर सर्व्ड मार्केट के लिए काम किया है, हमने भी सबके लिए काम नहीं किया है। आज आप देखिए कि ओडिशा, जिसका जीडीपी पर कैपिटा इनकम केवल 1,16,000 है, वो जीडीपी रैंक में 16वां है, लेकिन आज हमारे देश के अंदर हमारे बड़ा बिजनेस में वो नंबर 1 नंबर 2 रैंक पे चलता है। उड़ीसा क्यों चलता है? क्योंकि अंडर सर्व्ड मार्केट है। जहां पे भी लोगों को मैनेजमेंट की पढ़ाई, बिजनेस की पढ़ाई, कॉर्पोरेट की पढ़ाई नहीं समझ में आ रही है, उसको हम हिंदी भाषा में, साधारण भाषा में समझाते हैं। उसके लिए हमारे चैनल पार्टनर आईबीसी भी हमारी मदद करते हैं। अब वापस धंधे की बात करते हैं आज के वीडियो की। पहला 1000 कस्टमर कैसे मिले? फोकस पायलट मार्केट पे जाइए, तभी जल्दी मिलेगा। छोटी मार्केट को जाकर जीत लो, छोटी मार्केट के जाकर चैंपियन बन जाओ। अपनी छोटी मार्केट में जाकर के पहले इनिशियल प्रॉफिट्स को बड़ा करो। एक आपको मल्टीपल सेगमेंट्स में हर समय शुरू में नहीं घुसना है। शुरू में खाली वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करिए। और जब आप छोटी मार्केट में जा रहे हैं, मेन मार्केट में जा रहे हैं, जहां एक्चुअल कस्टमर बैठा है, जहां रियल कस्टमर बैठा है, देखो उसके पास पैसा है कि नहीं है। देखो वो कस्टमर आपको आसानी से मिलता है कि नहीं मिलता। नंबर 2, देखो उसके पास कोई बड़ा कारण है आपका माल खरीदने का नहीं। 3, चौथा, क्या आप उसके लिए प्रोडक्ट जल्दी जल्दी रेडी कर सकते हो। 5वां, क्या इसमें बहुत सारा कंपटीशन तो नहीं घुसता चला जा रहा है बहुत तेजी के साथ। 6ठा, अगर आप उस मार्केट में जीत गए तो फिर उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करेंगे। इन क्वेश्चंस का आंसर करो। प्रोडक्ट ऐसा बनाओ, शुरू में सर्विस ऐसी रखो कि कस्टमर पहले ही पैसा देने को तैयार हो जाए, एडवांस देने को तैयार हो जाए। कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे। क्या आपका कस्टमर आपको प्रीपे करने को तैयार है शुरू में ही सोल्यूशन के लिए? क्या वो कोई डिपॉजिट देने को तैयार है कम से कम? अगर इतना भी नहीं तो कम से कम लेटर ऑफ इंटेंट दे दे, पैसा ना दे दे लेकिन चिट्ठी लिख के दे दे, अगर ये प्रोडक्ट आप मुझे दे दोगे इतने में मैं खरीद लूंगा। चौथा, नहीं तो कम से कम पायलट पहला कस्टमर बनने को तैयार हो जाए। वो भी नहीं होता तो कम से कम स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट तो शो करे। अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा है तो फिर उधार में माल बेचना पड़ेगा, आपको दिक्कत आएगी। बड़ा बिजनेस ने भी हमेशा यही किया है। बड़ा बिजनेस में कस्टमर एडवांस देने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि हमारे अगेंस्ट मार्केट में कोई ऑप्शन नहीं है। हमेशा क्या बोलते हैं, पड़े हो किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बड़ा बिजनेस एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है पूरे देश के अंदर जो इतने बढ़िया हाई क्वालिटी एनिमेशंस के साथ में देते हैं। ऐसे नहीं उल्टे पुल्टे पीपीटी के साथ ही ट्रेनर आ गया और पीपीटी चला करके ट्रेनर खुद ही बोलता जा रहा है। नॉनसेंस। हाई क्वालिटी कंटेंट देते हैं, हाई क्वालिटी सुपीरियर। वो बिजनेस की क्वालिटी, एजुकेशन की क्वालिटी दे रहे हैं जो बड़े वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से मिलती है, लेकिन यहां पे हम सस्ते में दे पा रहे हैं लोगों को, एटलीस्ट अफोर्डेबल दे पा रहे हैं। वही हुआ आज हर महीने दर महीने लॉकडाउन से अब तक 90% की ग्रोथ लेता रहा हमारा हर एक आईबीसी। जनवरी से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक बहुत बड़ी ग्रोथ मिली हर आईबीसी की। शुरू में जनवरी में उनका कंट्रीब्यूशन हमारे रेवेन्यू को खाली 2% था और जब तक जुलाई अगस्त गया तो वो 70% के नजदीक आ गए हमारे रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन के अंदर। इसलिए हम बोलते हैं अगर लाइफ जीनी है बिंदास जैसी, इंक्वायर नाउ टू ज्वाइन आईबीसी। आईबीसी मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। कई नई चीजें ला दी इसके बारे में आईबीसी। अभी तक आपने आईबीसी नहीं ज्वाइन किया, इसके बारे में पता कर लीजिएगा। बहरहाल आप बिजनेस में जाते हैं तो प्रोफाइल समझिए। आपका जो कस्टमर है उसकी मिनी बायोग्राफी बना लो, उसकी बायोग्राफी बनाओ, एक्चुअल कस्टमर है कौन, ताकि आप उसको मार्केटिंग मैसेज तो भेज सको।
अगर महिला है तो अलग प्रकार के मार्केटिंग मैसेज है, पुरुष है कैसा है, करियर में अनस्टेबल है, करियर पूरी तरह स्टेबल है, परचेजिंग पावर है नहीं है, किस धर्म का, किस जात का है, कहाँ रहता है, क्या रीजन है, क्या ज्योग्राफी है, क्या भाषा है, कैसे बात करेंगे, इससे मार्केटिंग मैसेज अपने बना सकते हैं। वहीं से आप अपना उसके बाद अपने ब्रांड को बिल्ड करिए। अपने अगर आपका छोटा बिजनेस है, नया बिजनेस है, तो अपनी पूरी इमेज लगाइए, फोटो लगाइए, अपने स्किल, अपने टेस्टिमोनियल, आपके एक्कोलेड, आपकी कोई केस स्टडी, आपका पोर्टफोलियो, आपके कोई कुछ भी जो भी आपके बारे में अच्छी चीज़ें उनको डालो, कोई अवार्ड रिकॉग्निशन मिला, अपना पोर्टफोलियो बढ़िया से बनाओ और उसके बाद कस्टमर एक्विजिशन के लिए निकलो। सी यू डोंट गेट पेड फॉर द टाइम यू स्पेंड, यू गेट पेड फॉर द वैल्यू यू क्रिएट। आप कस्टमर को ये मत बोलो मैंने इतनी मेहनत करी आपके साथ, नहीं नहीं नहीं, मैंने इतनी वैल्यू क्रिएट करी आपके साथ, मैंने इतने का फायदा दिलाया आपको। ये मत बोलो मैं इतने दिन से मेहनत कर रहा हूं, ये बोलो मैंने कितने रुपए का काम आपको करके दिया है। नेटवर्क करो अपना, खूब नेटवर्क बिल्ड करो अपने। नेटवर्क के अंदर प्रोफेशनल एसोसिएशन ज्वाइन करो, इवेंट्स को ज्वाइन करो, कोई छोटी छोटी टॉक्स दो, लोग आपको बाद में वेलकम करने लग जाएंगे। ये मत सोचो नेटवर्क में जाते ही मुझे मिलेगा क्या, ये देखो मैं देख क्या सकता हूं। गिव 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 आस्क, पहले दो बाद में मांगो। अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क को देखो, कुछ नहीं आपके पास तो देखो आपका कोई पुराना क्लासमेट था, आपका पुराना कॉलीग था, आपका पुराना प्रोफेसर था, आपका पुराना टीचर था, आपके पुराने बॉसेस थे, कहीं ना कहीं से आपको बिजनेस मिल सकता है। और जिससे भी मिलते हो उसको लिंक्डइन पे जोड़ो, लिंक्डइन पे अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को बड़ा करो और जिससे भी नेटवर्क में आप उनको अपने बारे में बताते हो उससे फॉलो अप जरूर करो। फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉलो अप का भूत। रितेश अग्रवाल जो ओयो के हैं, उनको पहला फंड इसीलिए मिला था क्योंकि उन्होंने 38 बार फॉलो अप किया था एक ऐसे आदमी के साथ जो उसको फंड दे सकता था, 38 बार। और वो आदमी ने भी क्या बोला, मैंने रितेश अग्रवाल को ओयो के इसलिए पैसा नहीं दिया क्योंकि बिजनेस मॉडल अच्छा था, इसलिए दिया कि आदमी ने 38 बार मेरे साथ फॉलो अप किया है। जो आदमी इतना फॉलो अप कर सकता है वो बिजनेस को छोड़ेगा नहीं, पकड़ के आगे चलेगा। फॉलो अप का बहुत बड़ा फायदा होता है। अपनी अथॉरिटी डिस्प्ले करो, जैसे डॉक्टर अपनी डिग्री को डिस्प्ले करता है, अपनी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, ऐसे ही आप भी अपने एक्सपीरियंस को अपनी वेबसाइट में, बायो में, पोर्टफोलियो में, क्लाइंट लिस्ट के द्वारा, रेज्यूमे के द्वारा, अपने कोई प्रोफेशनल टाइटल मिला, आपकी कोई मेंबरशिप है, आपको कोई सर्टिफिकेशन है, मेरी स्पीड तेज है, ध्यान से सुनो, कोई स्पेशल ट्रेनिंग है, कोई अवार्ड है, कोई रिवॉर्ड है, कोई रैंकिंग, सब बताओ उसके अंदर ताकि आपकी अथॉरिटी बिल्ड होए। और कुछ नहीं तो दूसरे फ्रीलांसर के साथ पार्टनर करो, उसके पास एक्स्ट्रा बिजनेस आज आपको दे दे, आपके पास उसके काम का बिजनेस आज आप उसको दे दो। बढ़िया बिजनेस कार्ड अपना अच्छा तैयार करो पहले 1000 कस्टमर के लिए। अपने पोर्टफोलियो, सैंपल पोर्टफोलियो को बार बार शेयर करो कस्टमर्स के साथ में, अपने बढ़िया वेबसाइट बना के शेयर करो उसको, ताकि आप कोई आसपास एजेंसी है जो जिसके पास आपके तरह का बिजनेस होता है उसको कमीशन देकर के उसको बोलो तुम मुझे कस्टमर दे दो। मैं कितने बढ़िया स्पीड से, मेरा कंटेंट ना भरा हुआ है अंदर, धीरे के अंदर पूरी स्पीड के साथ बोलते हैं, जबरदस्त तरीके से बोलते हैं। अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन बनाओ, आपके सोशल मीडिया पर रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, रेटिंग रिव्यू अच्छी होनी चाहिए। आजकल लोग रेटिंग रिव्यू बहुत देखते हैं। एक्सपर्ट बनो, कोई नए नए जो टूल्स आ रहे हैं उसके ऊपर केस स्टडी बनाओ, अपनी एक्सपर्टीसी को छोटा वीडियो किसी एजेंसी को बुला के बनवा लो बढ़िया 2 मिनट का 3 मिनट का, कि आपने क्या क्या अचीवमेंट किया उसको लोगों को दिखाओ। टारगेट ऐड करो अपने क्लाइंट्स को, टारगेटेड ऐड, गूगल एडवर्ड से टारगेटेड ऐड हो जाती है। किसी एजेंसी को ले लो, 5000 रुपये महीना, 10,000 महीना लेगा, आपको फटाफट बढ़िया बढ़िया ऐड करके दे देगा। कहीं डायरेक्टरीज आती हैं उसमें अपनी लिस्टिंग कराओ। और कुछ नहीं कर पा रहे तो कोई नया कस्टमर मिल रहा है उसको बोलो आधे घंटे की कंसल्टेशन फ्री में दूंगा, वहां से रिलेशनशिप बनाओ, वहां से बिजनेस मिल जाएगा आपको। अपने कुछ जैसे जैसे आप अचीव करने जाते हो तो मंथली न्यूज लेटर भी बना करके लोगों को भेजो। फ्रीलांस के कई न्यूज लेटर्स होते हैं, उनको भी रजिस्टर करो, वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको। पर मेन बात क्या है, कस्टमर को यह नहीं चाहिए तूने मेहनत कितना किया, कस्टमर को चाहिए कि भाई मेरे लिए वैल्यू कितना शो किया तूने, कितना वैल्यू क्रिएट करके दिया। आपके पास स्किल सेट बहुत है, आप आदमी बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन उसको वैल्यू क्रिएट नहीं हुआ तो बात नहीं बनेगी। उसको बताओ कितने रुपए का खर्चा घटाया, कितने रुपए का लाभ दिलाया, कितने रुपए के कस्टमर जोड़े, कितने रुपए की ब्रांडिंग इंप्रूव करी, कितने रुपए का नया कस्टमर ला के दिया, कितने रुपए की आपने उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, कितने रुपए का आपने एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ा दिया। उसके धंधे में क्या आपने बहुत बड़ा काम करके दिया, क्या काम करके दिया, उसको गणित निकालो, उसका गणित निकालो। कितने रुपए का आपने उसका बिजनेस स्केल किया, कितने रुपए का आपने उसका मार्केट बड़ा कर दिया, कितने रुपए का आपने उसका प्रॉफिटेबिलिटी दिला दिया, क्या फायदा हो रहा है उसको आपके साथ में, वो आपको छोड़ेगा नहीं कभी भी। क्योंकि इससे क्या होगा, ये एक बड़ा एम्यूनेशन है, ये वो गन है जिसको आप चलाओगे तो सामने वाला पक्का ढेर होगा। इससे आपको बड़ा प्राइस भी मिलेगा, आपका डिफरेंशिएशन है। आप इस गन को तैयार रखो अपने पास, आउटकम दिखाओ उसको, आउटकम प्रोडक्ट मत दिखाओ, क्या मिलने वाला उसको वो दिखाओ, आउटकम, फाइनल आउटकम, उसका जीवन में कहां से उसको सफलता मिलती है वो ढूंढो, उसके कस्टमर को कहां सफलता मिलती है वो ढूंढो। तभी तो आपका ग्राहक कमाता कहां से, आपका ग्राहक गवाता कहां है। ये 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। जबरदस्त गोल्डन स्टेटमेंट देता हूं हर वक्त, हर बार, हर सेकंड पे। मेरी भी स्पीड बहुत तेज है। क्यों तेज है? क्योंकि ये सब कंटेंट भरा हुआ। मैं कुछ सोच के नहीं बोलता अरे ये बोलूं कि ये बोलूं कि ये बोलूं। अपनी क्यों स्पीड तेज है? ये 2 क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन दिमाग में घुसा लो अपने। आपका ग्राहक कमाता कहां से है, आपका ग्राहक गवाता कहां पे है। उसकी कमाई को बढ़ा दो, जहां वो गवाता है उसके खर्चे को घटा दो, आपकी बात बन जाएगी। थोड़ा सर्विस एटीट्यूड रखो, बी देयर प्रिपेयर्ड से यू केयर, प्रिपेयर्ड रहो उसके साथ में। हमेशा नोट्स बनाओ कस्टमर से मिलते वक्त, फ्रेंड रेजिंग करो, फंड रेजिंग नहीं, पैसे के पीछे मत भागो, दोस्ती करो कस्टमर के साथ में, उसको अपडेट करते रहो अपनी लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। रिकैप ईमेल दो हर मीटिंग के बाद में, आपने मीटिंग करी,
मीटिंग करने के बाद नोट्स बना लिए तो उसको ईमेल कर दो, सर हमारी मीटिंग में ये पॉइंट डिस्कस हुए हैं। उसको लगे बड़ा प्रोफेशनल आदमी है। हमेशा प्रॉमिस कम करो, डिलीवर ज़्यादा करो, बहुत खुश हो जाता है। मल्टीटास्किंग मत करो जब मीटिंग चल रही हो, उस समय पूरा फोकस समाधि में बैठ जाओ उसके साथ में। मीटिंग में लेट मत जाना भाई, लोग बता रहा हूँ आपको, लोग नोटिस करते हैं। शुरुआत में रिलेशनशिप में चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अनलेस देयर इज अ डीप क्राइसिस कभी भी कॉल मत लो, है मीटिंग के बीच में कॉल मत लो। नहीं समझे? जोर से बोलो, कॉल मत लो। वेरी गुड। इतना प्रिपेयर होकर जाओ, क्लाइंट को लगे भैया बहुत तेज आदमी है, मैं आपकी वेबसाइट देख के आया था, वहां मैंने एक खास बात देखी, मैंने आपके बारे में रिसर्च करी, वहां मैंने एक खास बात देखी, मैं अपने नोट्स पढ़ रहा था, मुझे एक बात समझ में आई, मैं आपकी किताब पढ़ रहा था, मुझे आपके बारे में एक बात समझ में आई, मैं आपके प्रोडक्ट को देख रहा था तो मुझे एक बात समझ में आई। रिसर्च करके जाओ, कस्टमर का और विश्वास बढ़ता है। ट्रांसपेरेंसी रखो, शुरू में कस्टमर ट्रांसपेरेंसी चाहता है, एक्स्ट्रा केयर करो उसकी। और रेपुटेशन इज द न्यू करेंसी, अपनी रेपुटेशन कभी खराब मत होने दो। रेपुटेशन इज द न्यू करेंसी, डॉलर इज नॉट द न्यू करेंसी, दैट्स ओल्ड करेंसी। रेपुटेशन इज द न्यू करेंसी। याद रखो आपके क्लाइंट सारे एक जैसे नहीं होते भैया, किसी क्लाइंट पर ज्यादा समय लगाना पड़ता है, किसी पर कम लगाना पड़ता है। सब क्लाइंट एक बराबर नहीं होते हैं। अपने क्लाइंट्स को देखो, उनको प्रायोरिटाइज करो, और उसके बाद जब बिजनेस मिलने लग जाए तो फिर अगली मार्केट ढूंढो। अगली मार्केट क्या है? हमने कई कोर्सेज बनाए, ये तो मैं छोटा आपको वीडियो दे रहा हूं, कोशिश करता रहता हूं यूट्यूब में फ्री में काफी कंटेंट दूं। जिसके पास बिल्कुल इच्छा नहीं है कोर्स खरीदने की, बिल्कुल थोड़ा बहुत भी पैसा नहीं है अगर आपके पास, आप लोन पे, हम लोन दिला देते हैं, उस पर भी नहीं खरीदना आपको, तो फिर फ्री में यूट्यूब तो मैं हमेशा ही दूंगा और वो देता ही रहूंगा। लेकिन अगर आप तेजी से बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं तो समझिए नेक्स्ट न्यू मार्केट कैसे लेंगे, आप छोटी पेरिफेरी से नई पेरिफेरी में कैसे जाएंगे, आप वहां पर नया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे बनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जब बनाते हो ना, किसी को बोलते हो अपना माल बेचने के लिए, बहुत ज़्यादा उधार में मत दो उसको, पैसा वापस नहीं आएगा। लोकल मार्केट में क्रेडिबिलिटी बिल्ड करके अपनी डिस्ट्रीब्यूशन वायबिलिटी को चेक करो। बात समझो, टीम कैसे बनाते हैं स्केल करते वक्त। अगर मार्केट बहुत बड़ी है, टीम छोटी है, तो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी हाथ से। और मार्केट छोटी सी है, आपने टीम बड़ी बना ली, तो भैया बिजनेस में लॉस हो जाएगा, क्योंकि टीम का खर्चा आ जाएगा। दो बातें हैं ना, दोबारा बोल दूं क्या मैं? अगर मार्केट बहुत बड़ी है और आपके पास टीम ही नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी लॉस, वो अपॉर्चुनिटी कोई और ले जाएगा, क्योंकि आपके पास टीम ही नहीं थी, आप सर्विस नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर मार्केट बहुत छोटी सी है और आपने टीम पहले इतनी सारी हायर कर ली, तो फिर आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा, क्योंकि टीम की तनख्वाह दे देके परेशान हो जाओगे। लेकिन बिजनेस बड़ा करने के लिए अपना कोर डिफाइन करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोर 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 क्या होता है? वो जबरदस्त चीज है कोर, जो वो एक सिंगल चीज है जिसके लिए कस्टमर आपको कुछ भी देने को तैयार हो जाता है। कोर आपको प्रोटेक्ट करता है। कोर ये वो एडवांटेज है जो जिसमें आप अपने आप को हमेशा अपने कंपटीशन के ऊपर रख पाते हो। आपका जो स्टार्टअप का सक्सेस है वो कोर पर डिपेंड करता है कि आपकी सबसे बड़ी सफलता, कस्टमर को आपके पास आने का रीजन क्या है, वो कोर क्या है आपका, वो क्या चीज़ है जो किसी के पास नहीं है। कोर वो सीक्रेट सॉस होती है। कोर धीरे धीरे इवॉल्व भी होता है, डे वन पे नहीं होता आपके पास में। ये एक वो कॉन्सेंट्रेटेड तरीका है जिसमें सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन मिलता है। कस्टमर सबको छोड़ के आपके पास आता है, अपना कोर डिफाइन करो। समझ नहीं आती तो वो ERP का कोर्स समझता है, फाइनेंस समझ नहीं आती तो फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस का कोर्स, वर्किंग कैपिटल का, कैश फ्लो अच्छा रहेगा उसका, स्पीड बढ़ाना है तो बिजनेस से बिजनेस पे कैसे जाएगा, $0 मार्केटिंग कैसे करेगा, प्रेजेंटेशन, हाउ टू रेज फंड, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, हाउ टू सेल, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, ई-कॉमर्स बिजनेस कैसे करते हैं। एक स्टूडेंट है, पॉकेट मनी से प्रोफेशनल सैलरी, पॉकेट मनी मतलब स्टूडेंट, प्रोफेशनल सैलरी मतलब कॉर्पोरेट, कैसे पहुंचेगा, इसको बोलते हैं कैंपस से बिजनेस। कॉलेज का कैंपस से बिजनेस पे कैसे पहुंचेगा वो। आप डेट मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट, पैसिव इनकम, इंग्लिश सीखना चाहते हो बिजनेस के संबंधित, फैमिली रन बिजनेस कैसे चलाने हैं, फ्रेंचाइजी, सप्लाई चेन, पहले 1000 कस्टमर के ऊपर पूरा कोर्स भी बनाया हमने, ब्रांड मैनेजमेंट, आप कैसे वीडियो इन्फ्लुएंसर बनते हैं, कैसे आप वो कौन से बिजनेस आइडिया हैं जो 1 लाख 2 लाख रुपए में किए जा सकते हैं। इस तरह के हमने 20 बिजनेस आइडिया दिए हैं। रिटेल का डिटेल, रिटेल कैसे सीखना है, बिजनेस ऑटोमेशन, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारे कोर्सेज हमने बनाए। ये सारे कोर्सेज IBCs को फ्री दे रहे हैं, 3 लाख से ज़्यादा के कोर्सेज। और IBC आते ही तुरंत अपनी इनकम करने लग जाता है। अब तो बहुत सारे IBC हो गए, आपने देखा कई बार हमारे IBC नीचे सोशल मीडिया पे भी हमारे बारे में लिखते हैं कि आप हमारे साथ IBC बनो, अपना नंबर छोड़ देते हैं आपके पास में। अब IBC बढ़ रहे हैं और ये IBC अच्छा ग्रो कर रहे हैं। ये माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप का हमने मॉडल बना के दिया है ताकि देश में नीचे जो सीखना चाहता है वो भी जुड़े, जो कमाना चाहता है वो भी जुड़े। और IBC तो सीखता भी है, कमाता भी है, लर्निंग भी है, अर्निंग भी है। ये बोर्ड लाइन नंबर है, इस पर फोन करिए। हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, 1000 कस्टमर कैसे लाए, मैंने ये वीडियो आपको शेयर किया, बहुत सारे आइडियाज थे। इसको आप अपने सारे स्टूडेंट कम्युनिटी में, फ्रेंड्स कम्युनिटी में, जो नया बिजनेस करने वाला, जो नौकरी छोड़ के करने वाला है, जिसकी नौकरी चली गई है, उन सबको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, जो ये क्या पता किस आइडिया से उसका गेम कहाँ चेंज हो।